हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आए यहाँ पर एक गांव है हेलक गांव। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है हेलक गांव, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भरतपुर से थोड़ी सी दूर आ गई है, कुमेर के पास पड़ता है हेलक गांव। और हेलक गांव में आज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक स्पेशल खेती है जिसका नाम है चने की खेती। तो चने की खेती के बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि चने की खेती कब बोई जाती है, कब की जाती है, और चने का जितना भी कंप्लीट प्रोसेस है ये हमारे यहाँ पे किसान हैं, ये आपको बताएंगे। ये हैं हमारे महावीर अंकल जी। और महावीर अंकल जी आपको बताएंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे चने के बारे में, कब इसको बोया जाता है। इसके अलावा हमारे बाबा साहब हैं, बाबा साहब भी चने के बारे में बताएंगे। और भी कई सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं चने के बारे में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। चने के क्या क्या यूज हैं, कब बोया जाता है। वैसे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आप देखोगे ये जो प्लांट है, ये जो खेती है, ये चने की खेती है, ठीक है। और इसको जूम करके उखाड़ के भी हम दिखाएंगे कितना बड़ा पौधा होता है। ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, छोटा सा ही पौधा रहता है। बीच बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो सरसों की भी फसल यहाँ पे कर दी गई है, सरसों भी डाल दी गई है। मगर बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, कम हाइट होती है। चना जैसा कि आप सबको पता है एक दालों में आती है, चना जो है आपको पता है दाल के रूप में आती है। और हर घर में आपने देखा होगा चने की दाल बनाई जाती है। घर घर में चने की दाल बनाई जाती है। और चने के वैसे भी बहुत सारे यूजेज होते हैं, भुने हुए चने भी आपने खाए होंगे। तो चने की सारी जानकारी फ़िलहाल मैं तो खैर आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पर इनके मुँह ज़बानी हम देखते हैं कि कितनी समस्याएं आती हैं चने की खेती करने में, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी एजुकेशन पर। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी मतलब सुनने वाले हैं इनको चने की खेती के बारे में बताएं। और अंकल जी बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हैं। और पहली बात तो मैं बताऊं, ये किसान तो हैं ही, किसान के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, वाटर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कई सालों से जॉब करते हैं। तो वो जॉब करने के साथ साथ खेती भी करते हैं, तो दोनों काम करते हैं, खेती भी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो अंकल जी पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हमें थोड़ा सा बताइए कि चने की खेती कब की जाती है, कब इसको बोया जाता है, और सारी चीज़ें बताइए। ये चने की खेती नवंबर महीने में बोई जाती है और इसकी कटाई लगभग मार्च के आसपास होती है। और इसके उपयोग जब बोने के बाद में जब ये अंकुरित होती है तो सब्जी के रूप में, चने के साग के रूप में बनाई जाती है। और उसके बाद में ये छोले बन जाते हैं, इसमें छोले के रूप में काम में लिए जाते हैं। और जब दाना पक जाता है उसके बाद ये होरे जो भून के बनाए जाते हैं, होरा के रूप में काम में ली जाती है। और फिर सूखने के बाद में तो इसके कई उपयोग हैं। चने के दाल है, बेसन है, कई प्रकार की सब्जियां बनती हैं। जैसे हमारे राजस्थान में वो बोलते हैं गट्टे की सब्जी है, दाल तो है ही, और कढ़ी वगैरह बेसन के रूप में कई उपयोग हैं इनके, मिठाई भी बनती हैं। तो इस प्रकार चना एक बहुउपयोगी अनाज है। तो जैसा कि आपने देखा कि चने के इतने सारे यूजेज बताएं, इतने सारे उपयोग बताएं कि ये छोटा सा प्लांट है। आप देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा उखाड़ के बता रहा हूँ, ये छोटा सा प्लांट है चने का, हाइट ज़्यादा होती नहीं है। इसमें ये देख रहे हो, ये जो दिखा रखे हैं इसमें फली है और इसी के अंदर चना रहता है। इसको अभी भून के खाओगे तो बड़ा मज़ा आता है। अभी इनको होरे बोलते हैं। इसको भूनोगे आग पर, खाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और साथ के साथ में जो ये पत्ती जो हैं इनको मतलब यूज करते हैं चने की सब्ज़ी बनाने के लिए। चने की सब्ज़ी बड़ी शानदार होती है, इसके अगर सब्ज़ी बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है, ठीक है। तो ये तो एक प्लांट हो गया। यहाँ मैं अभी इसमें से चने निकाल के भी दिखाऊंगा। अंकल जी निकाल के दिखाओ, देखो इसमें से कैसे मतलब चना निकलता है। ये इनकी फली हैं, इसमें निकालोगे तो यहाँ पे चना दिखेगा आपको। हाँ निकाल के देखो, और निकालो। हाँ ये ग्रीन चना दिख रहा है, ग्रीन। आपने तो मतलब लाल लाल चना सा देखा होगा, तो ये ग्रीन चना है। और भी निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी देखो, ये है चने, चने जो मतलब ग्रीन है। इसको भून के खाओगे तो बहुत आनंद आता है, बहुत शानदार लगता है खाने में। तो ये है, देख सकते हो आप, चना ग्रीन चना है बिल्कुल। और इसको भून के खाओगे तो बहुत मज़ा आता है। इसको होरे बोलते हैं, तो इनको भून के खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अभी तो ठीक है, अभी बहुत छोटे, अब कुछ फिर ये और थोड़े पकने के बाद में होरा होते हैं इनके भून के खाने। अभी तो कच्चे खाने के लायक ही हैं ये। इसके थोड़े और पकने के बाद में फिर भून के खाते हैं, उनको होरे कहते हैं। स्वादिष्ट लग रहे हैं वैसे। हाँ, खाने में बहुत टेस्ट होता है इनमें। कच्चे खाओ, भून के खाओ, हर तरह से खाने में बहुत स्वाद होता है। तो जब भी खेत पे आते हैं तो यहाँ पे चने खा लेते हैं, पेट भर जाता है। तो ये भी एक सोर्स है। सुबह से शाम तक आदमी अगर घर से खाना खा के भी नहीं आए ना तो खाने की ज़रूरत नहीं है, सारे दिन इनसे ही खा के पेट भर सकते हैं।
तो मतलब अगर खेत में यहाँ पे काम करना है, अगर मान लो आप खाना लेकर नहीं आए काम करते समय, तो इनको आसे नुका नुका के खा जाइए तो बहुत अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है। और उसके बाद में ये पौष्टिक भी हैं। इनमें बहुत सारी विटामिन्स होती हैं हरे चने में पकने के बाद हर तरह से ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जैसा देखा आपने, मतलब चना एक बहुत बहुउपयोगी मतलब फसल है, और इसका मतलब अपनी हेल्थ में भी, स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। बहुत सारे इसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, अभी जैसा कि आपको पता है ये जो फसल है, अभी टाइम आपको पता है मार्च का टाइम चल रहा है, अब तो मतलब कुछ समय बाद कटाई हो जाएगी। हाँ, लगभग 10-15 दिन और लगेगा, उसके बाद में इनकी कटाई चालू हो जाएगी। 10-15 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सरसों की जो ये जो चना की खेती है इसकी कटाई कर दी जाएगी। अब यूँ समझ लो ये इसका पीक टाइम चल रहा है, कुछ समय बाद इसकी कटाई कर दी जाएगी। अभी बता रहे हैं बाबा साहब, हमारे बता रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। बाबा साहब आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए चने के बारे में, कब से मतलब खेती की जा रही है? पूछे नहीं पूछे, मैं अपना साल पर रही साहब साहब बोलो, कब बोलते हैं बाबा साहब इसको? लायक संग बो में ये कह रहे हैं लाहा, मतलब जो सरसों होता है सरसों के साथ में इसकी की जाती है। है। तो यहाँ पे सरसों के साथ भी मतलब चने की खेती कर रखी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप बता रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, मैं बता रहा हूँ बेटा, देख इधर 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 लाइए। इसको बोने का टाइम है अक्टूबर के टाइम पर इसको बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर ये शुरू में बरसात के ऊपर है। अगर बरसात अक्टूबर के लास्ट में अच्छी हो जाती है तो बरसात के बाद में ही बो देते हैं, या फिर नवंबर लास्ट है इसका, नवंबर में बुझ जाते हैं। भारत में जो मानसून आता है, मानसून जब लौट के जाता है, साउथ वेस्ट मानसून जब लौट के जाता है, तो लास्ट टाइम पे जो बरसात होती है अक्टूबर के टाइम पर, उसी बरसात के साथ इसको बो दिया जाता है। और मुझे आई थिंक इसमें पानी देने की जरूरत ना, इसमें पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बरसात पर निर्भर है। तो देखो आपने मतलब फसलें देखोगे, कई प्रकार की फसलें होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो मतलब पूरी तरह से अब बरसात पे डिपेंड होती हैं, जैसे बाजरे की फसल हो गई, ज्वार की फसल हो गई। ये फसल ऐसी होती हैं जहाँ पर मतलब पूरा बरसात पे डिपेंडेंट होती हैं। ये वाली फसल भी है जो चना की फसल है। पहली बात तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा की पूरा एरिया, थोड़ी पानी की कमी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा लेवल उसका डाउन है। तो यहाँ पर मतलब बरसात के पानी जो एक बार जो लास्ट बरसात हो जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, उसके बाद बो दिया जाता है और फिर इस फसल में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कहने की बात यह कि जैसे आपने कई सारी फसलें देखी होंगी, जो राइस की फसल, मतलब आपकी जो राइस होता है, इसके अलावा सुबह गन्ना होता है, गन्ना चावल जो फसलें होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है। गेहूं की फसल में 4-4 5-5 बार पानी देना पड़ता है, मगर इस फसल में कोई भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बो दो, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मतलब क्या आपको लगता है कि इसमें खूब सारी बचत होती है? हाँ, अगर ये बरसात के ऊपर डिपेंड होता है। बोते समय अगर ज़मीन में नमी है तो ये उस टाइम की नमी से तो वो उपजाऊ ज़मीन होगी तो बढ़िया ज़मीन से निकल आता है। और उसके बाद अगर एक माह भी ठोर पड़ जाए तो काफ़ी अच्छी पैदावार हो जाती है। और माह भी ठोर नहीं पड़ने पर इसमें एक रोग लगता है, उसे चुर्री कहते हैं, या सूखने लग जाते हैं पेड़। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सूख गया, कहीं कहीं से चना जो है सूख गया है। तो अंकल जी मतलब बता रहे हैं हमारे कि इसमें एक जो एक आपने सुना होगा, मैं अब बताता हूँ, मावट की बात कर रहे हैं। मावट क्या होती है? मावट एक बरसात होती है, सर्दियों में जो बरसात होती है उसको हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उसको मावट के नाम से जाना जाता है। तो मावट अगर पड़ जाती है तो चने की फसल जो है अच्छी पैदावार होती है। अगर मावट नहीं पड़ती है तो फिर मतलब इसके उत्पादन पर फर्क पड़ता है और बीमारियाँ भी होती हैं। क्या अंकल जी इसमें कीटनाशक डालते हैं? कीटनाशकों को बहुत कम उपयोग करते हैं, बहुत कम, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है, इसलिए कीटनाशकों का बहुत कम से कम उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंकल जी, यहाँ पे कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। हालांकि आज की डेट में जो गेहूँ की फसल है, सरसों की फसल है, वहाँ पर तो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कीटनाशक गेहूं में दे देते हैं। अगर इनमें जो होती है गणार वगैरह ज़्यादा लग जाती है तो इनमें भी उपयोग कर देते हैं, लेकिन अब की बार तो कोई ऐसे अभी तक इनमें कोई तरह की कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस बार यहाँ पे बता रहे हैं अंकल जी कि इसमें कीड़ा नहीं लगा है। कीड़ा लग जाता है तो कई बार पेस्टिसाइड्स डालते हैं और पेस्टिसाइड से वो कीड़ा मर जाता है और फसल अच्छी उत्पादन हो जाती है। अच्छा अंकल जी ये बताइए, इस एरिया में जैसे मान लो अब सर्दियों में तो आपने ये फसल बो दी, चने की फसल बो दी, सरसों की फसल बो दी, और कई कई जगह पे गेहूँ की भी फसल बो रखी है। ये तीनों हाँ, 3 फसल हमारे यहाँ पर ये जलवायु के हिसाब से अच्छी होती हैं, गेहूँ, चना और सरसों।
इसके अलावा मसूर भी कर देते हैं, वो भी हो जाती है, बाकी और फसल नहीं होती हैं। मसूर की दाल यहाँ बोई बोई गई है अभी? हाँ, मसूर बहुत कम बोते हैं, जहाँ नमी का एरिया है, बंद वगैरह है, उनमें मसूर बोई जाती है। तो ये देख सकते हो आप, जो हमारा ये गांव है हेलक गांव है, बहुत ही अच्छा कनेक्टेड है, भरतपुर के जस्ट पास में, बहुत ही बड़ा गांव है और बगल में रेलवे लाइन भी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो, दिखाइए यहाँ पे रेलवे लाइन से कनेक्टेड है, अच्छा एरिया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्दियों के सीज़न में जो है यही फसलें उगाई जाती हैं। चने की फसल है, एक दाल और है मसूर की दाल, सरसों। क्या बरसात वाले टाइम पर भी यहाँ कोई फसल उगाई जाती है अंकल जी? बरसात वाले टाइम पे तो ज्वार बाजरा, ये दो फसल ही मुख्य रूप से हैं। बाकी उनमें कुछ दाल वगैरह तिली है जैसे, और मूंग डाल देते हैं, उड़द डाल देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो हमारे यहाँ बाजरा और ज्वार और ढैंचा वगैरह है वो भी कर देते हैं। जैसे कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें पानी ज़्यादा भरा रहता है, बंद के आसपास है या निचले एरिया है, तो वहाँ ढैंचा कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इधर आ जाइए अंकल जी, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा इनको, दर्शकों को हमारे को यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा दिखेगा। तो जैसा कि बता रहे कि इस एरिया में यहाँ पे कई सारी फसलों को उगाया जाता है। खरीफ की फसलें भी उगाई जाती हैं बरसात के टाइम पर, जैसे अंकल जी बता रहे हैं बाजरा कर देते हैं, ज्वार उगा देते हैं, ढैंचा भी उगा देते हैं। कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो शहरी भाई हैं, हमारे भाई बहन जो शहरी है, उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ भी यही है कि गाँव में जा के जहाँ मतलब जिस टाइप की फसलें उगाई जा रही हैं उनको आपको सीधा दिखाया जाए, लाइव दिखाया जाए। इससे क्या होगा कि आपको भी मतलब गांव के बारे में पता चलेगा, गांव की कैसी ज़िंदगी होती है, गांव के लोग कैसे रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। चलो, ये तो रही हमारी फसल की बात। आई होप आप सब लोगों को फसल के बारे में सारा पता चल गया होगा। फसल अब ये कुछ दिनों के बाद कट जाएगी और फिर मार्केट में पहुँच जाएगी। मार्केट में यही जो चना होता है, इसको पीस कर इसका बेसन बन जाता है। और बेसन के आपको पता है बहुत सारे यूज होते हैं। बेसन के लड्डू होते हैं और जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो भी बेसन के बनते हैं। बेसन की सब्जी भी बनती है, बेसन की कड़ी भी बनती है, गट्टे की सब्जी भी बनती है, बहुत सारे उपयोग हैं। तो बेसन जो है मतलब वो जो बेसन बनता है वो चने से ही बनता है। और ये चने की जो मतलब यहाँ पे दिखा रखी है, ये सारे के सारे जो फसल है पूरी की पूरी किसकी है? ये फसल जो है आपकी चने की फसल है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा चना उगाया जाता है, ठीक है। तो ये रही बात हमारी फसल की। अब थोड़ी ग्रामीण ज़िंदगी की बात करते हैं। हाँ अंकल जी, अब थोड़ा सा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, किसान यहाँ पे मतलब खुश हैं? किसान मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत की तो वसूल हो ही जाती है। बाकी ज़्यादा तो ये पानी की कमी है इस एरिया में। देखो, जैसे कि मतलब टीवी पे अखबारों में दिखाया जाता है कि किसान जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं जो मतलब सरकार कहती है हमने बहुत सारी स्कीम चला रखी है, मगर क्या मतलब आपको एक भी ऐसी स्कीम यहाँ पे सरकार की अच्छी लगी जो मतलब आपको फ़ायदा हुआ? बस सरकार की स्कीम तो वैसे कोई ऐसी इनके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी स्कीमों की, ये तो एक ऐसी फसल है ना तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई और आवश्यकता है, ना खाद वगैरह, डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह कुछ नहीं डलता है इसमें। बस इसको तो ये, और इसमें ज़्यादा जोत देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि लाए में कम 10-10 जोत लग जाती हैं। उपजाऊ करना पड़ता है खेत, जब लाया करते हैं फिर उसके बाद में डीएपी और यूरिया डालना पड़ता है। उसके बाद में बुवाई की जाती है और फिर कम से कम 2 पानी दिए जाते हैं लाए में। चने के लिए तो 2 जोत देने के बाद में ही बो देते हैं और उसके बाद में वर्षा पर डिपेंड होता है। एक बरसात हो जाए तो अच्छी फसल हो जाती है, और अगर वर्षा नहीं हो तो फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो मतलब चने की जो फसल है बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कम खर्चा आता है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत अच्छी फसल है। हाँ, कम खर्च कम लागत की फसल है। इसमें लागत सबसे कम है, लागत इसमें ज़्यादा नहीं है। बस बोने के बाद में कोई ऐसा खास खर्चा नहीं आता है। अगर एक बरसात हो जाती है तो उससे ही ये पक जाते हैं। ना इसमें कोई उर्वरक की ज़रूरत होती है और ना ही कोई पानी वगैरह की होती है। बस ये एक बरसात हो जाए तो उससे ही ये काफ़ी लगभग 10 मन के बीघे के आसपास अच्छी फसल होती है तो बैठ जाए। और अगर कम बरसात हो तो उसके। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, यहाँ पर नीचे जो बोरिंग करवाते हैं, बोरिंग अवेलेबल है या नहीं है? बोरिंग यहाँ हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। बोरिंग हमारे यहाँ लगते हैं लेकिन ये ऊपर के ही हैं जो मतलब 40 फीट 62 फीट लास्ट 62 फीट तक है। उसके नीचे पानी खारा पानी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पानी की अगर बात करें, वैसे तो अंकल जी ने बता दिया कि ये फसल तो किस पे डिपेंडेंट, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बरसात पे डिपेंडेंट है। मगर पानी की अगर बात करें तो ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। पानी क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में जाके पानी मिलता है और पानी निकलता भी है तो पानी खारा पानी निकलता है। जैसे लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया था, वहाँ पर मथुरा की कुछ वीडियोज बनाई थी तो वहाँ पे पानी बहुत सारा अवेलेबल था, पर यहाँ पे पानी की थोड़ी सी समस्या है। तो गाँव में कैसा पानी आता है अंकल जी?
गांव में फिलहाल तो पीने के लिए चंबल गवर्नमेंट की तरफ से, जलदाय विभाग की तरफ से चंबल का पानी उपलब्ध है। और बाकी पीने के लिए ये जो हमारे 44 फुट 54 फुट और ये इस पर मीठा पानी निकल आता है। इसके बाद में खारा पानी आता है। अभी राजस्थान सरकार ने मतलब एक मुहिम चला रखी है, गांव-गांव तक पानी पहुंचा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर गांव में 2 टंकी लगवाई गई, 2 ही टंकी जल जीवन मिशन के तहत चंबल का पानी का आ रहा है गांव में। 2 टंकी बनी हुई हैं, इनसे गांव में सप्लाई हो रही है। पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की डेट में पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए घर घर तक पानी पहुंच रहा है, घर घर तक पानी पहुंच रहा है। सरकार, राजस्थान सरकार का मिशन चल रहा है, गहलोत सरकार का मिशन चल रहा है यहाँ पर, और 2 टंकी लगवाई गई, घर घर तक पानी पहुँच रहा है। तो पानी की कोई खास समस्या नहीं है। नहीं, फिलहाल जब से ये चंबल का पानी आया है तो तब से पानी की कोई समस्या ऐसी नहीं है। हर घर के लिए जल उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए, क्या यहाँ पे कोई किसानों को कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं? जैसे मतलब कई बार देखने को मिलता है बोते समय यूरिया DAP ये फर्टिलाइज़र नहीं मिलते, क्या यहाँ भी ये समस्या रहती है? नहीं, हाँ, बोते समय कुछ ऐसा होता है, उस टाइम पे पब्लिक ज़्यादा खरीदती है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन पूर्ति तो इधर उधर से करनी पड़ती है। तो मतलब मिल जाता है यूरिया DAP ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत तो आवे है, डोलना पड़े थोड़ा इधर उधर, लेकिन पूर्ति तो हो जाती है। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू और दिखाइए, आसपास का व्यू दिखाइए, चारों तरफ का व्यू दिखाइए, कैसा शानदार व्यू है यहाँ पे। और इसकी फसल के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, चने की फसल के बारे में। बहुत अच्छी फसल है, बहुउपयोगी फसल है, कई सारे इसके यूजेज हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी चने की फसल के बारे में? मैं क्या कहूँगा। अरे कुछ तो कहो। क्यों साहब? चने की फसल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सी फसल करते हो? हम भी यही करते हैं, चना लाया। चना लाया उगाते हो। देखो लाहा जो होता है उसको हम सरसों बोलते हैं, वैसे नॉर्मल गांव की भाषा में लाहा बोल देते हैं, लायो, बट वैसे सरसों बोलते हैं इसको। तो ये फसलें करते हो आप भी? हाँ, यही क्या नाम करते अंकल जी हैं। आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह। राजवीर सिंह? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह, नाम तो खतरनाक रखा है। खतरनाक। अजमेर तो हमारे है। अच्छा बाबेन बावन गांव के हैं आप? अच्छा। तो अंकल जी कैसे लगा आपको आज, मतलब सामने आके? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा। और आपने हमारी समस्याएं सुनी। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यहाँ पर मतलब कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए, चने की फसल के बारे में बताने के लिए। इधर और बताइए, ये हमारे एक भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। आ जाओ, ये भाई साहब हैं। अरे भाई साहब आइए। 17 की है, ज़्यादा बड़ी हुई देखो ना। तो ठीक है। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे जो चने की खेती की जा रही है। मिलते हैं फिर अगला कोई नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल तो ये हमारा मतलब चने का ब्लॉग है और बहुत अच्छा है। थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद।